कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 20। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके भी 3 भेद हैं। ये कैसे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आच्छादित होते हैं। और आने वाले 3 श्लोकों में भगवान हमको सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो इस श्लोक में भगवान हमको सात्विक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 20, भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतेषु येनेकं भाव्यम अव्ययम ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पे सभी प्राणी मात्रों में जब गुणात्मक दृष्टि से हम एक ही देखते हैं, तो सारे प्राणियों को गुणात्मक दृष्टि से जब हम एक ही देखते हैं, हर एक जीव चाहे उसका बाह्य स्वरूप कैसा भी हो, घास हो, पेड़ हो, कीड़े मकोड़े, जलचर, पशु पक्षी या मनुष्य, हम सब अल्टीमेटली सारे जीव भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और भगवान ने 5वें अध्याय में जैसे बताया भी है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी च एव शपाके च पंडिता समदर्शन, कि जहाँ पे विविधता को भूल करके एकात्म भाव पे हम आते हैं। और भगवान यहाँ पे ब्रह्म स्वरूप ज्ञान का भी प्रदर्शन करते हैं। सब एक हैं अर्थात सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान अर्थात किसी का भी किसी प्रकार से कोई शोषण नहीं। और जब हम किसी का भी किसी प्रकार के शोषण की इच्छा नहीं होती, उस स्तर पे जाते हैं, तो उस स्तर पर सब एक जैसे दिखते हैं। जब मुझे किसी जीव से, किसी शरीर से, किसी योनि से कोई शोषण करने की इच्छा नहीं होती, तब सब एक जैसा दिखेगा। तो चाणक्य पंडित भी जैसे बताते हैं कि मात्रवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टावत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। तो पंडित कौन है? जो मातृवत परदारेषु, जो पराई स्त्री को माँ के समान देखता है। दूसरे को, धन को क्या है, वो मिट्टी और पत्थर के जैसा देखता है। तो सोना और पत्थर कब एक जैसा दिखाई देगा? जब हमको सोने की अभिलाषा नहीं होगी, तभी उसी स्तर पे मैं सोने को और पत्थर को एक जैसा देख सकता हूँ। आत्मवत सर्वभूतेषु, कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो कैसे मैं दूसरे के जूते में अपना पैर डालता हूँ, उस स्तर पे जब हमें देखते हैं, तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान मुझे एकत्व भाव के स्तर पे लेके आएगा। तो ये सात्विक ज्ञान है। ये सात्विक ज्ञान करता क्या है? ये हमको सद्भावना के स्तर पे लेके आता है, शांति के स्तर पे लेके आता है। सत्व अर्थात सबका भला। जैसे एक छोटा सा पेड़ होता है, छोटा सा पौधा होता है, तो उसमें नए नए पत्ते आते हैं, तो उसमें होप रहती है, एक आशा रहती है कि मैं भी एक दिन बड़ा पेड़ बनूंगा। जबकि बड़ा पेड़ कैसा है? जैसे बरगद का पेड़ है, तो कितनी सारी शाखाएं हैं उसकी, बहुत ऊंचा है और बहुत सारी शाखाएं हैं। उसके जो जड़ हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। वो अपने आप को और बड़ा करना चाहता है, यानी कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में भी वो अपनी जड़ें फैला रहा है। उसी प्रकार से जीव है। जब जीव की भौतिक इच्छाएं ना और बहुत ज़्यादा गहरी होती जाएंगी, तो वो स्वामित्व दिखाने की भावना उसमें आएगी। तो छोटा सा
पेड़ होता है, पौधा होता है, नए नए पत्ते आते हैं, वो अपने आप में खुश है। उसी प्रकार से जीव सात्विक, जहाँ पे हम अपना जो व्यक्तिगत प्रभाव है उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। भगवान ने जो दिया है उसमें वो प्रसन्न है, उसी में खुश है, उसी में आनंद है। अगर आनंद नहीं भी है तो भी उसको कर्तव्य समझ के स्वीकार करता है। तो ये है सात्विक ज्ञान। तो अगले श्लोक में भगवान हमको राजसिक ज्ञान के बारे में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शैल प्रपात की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.